हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ एजुकेटर सुमित वर्मा और पेश हूँ आपके पार्ट 2 के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम अपना एक कोर्स करने वाले हैं। ये 20 डेज़ कोर्स है या आप इसको चैलेंज मान सकते हैं कि 20 डेज़ के अंदर हम फर्स्ट टर्म का पूरा कोर्स खत्म करेंगे। तो आज ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 है, जिसमें हम रेशो की किसी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड किया जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए बातें ना करते हुए डायरेक्ट सीखते हैं। तो इसका जो बेसिक है वो क्या है, अगर मैं किसी लाइन को सपोज दैट मैंने लाइन कहा और मैंने कहा ये लाइन ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसका कोई कोऑर्डिनेट है, इसका x1 ये y1 और इसका ही x2 और ये y2। ठीक है, अगर मैं इसको किसी पॉइंट से काटता हूं तो ये और ये किसी ना किसी अनुपात में कटेंगे, तो इनको मैं कहता हूं m1 रेशो m2। क्या कहता हूं मैं? m1 रेशो m2। और जिस पॉइंट पे कटेंगे उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है x और y। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालते हैं वो देखिए जरा, बहुत सिंपल है। x बराबर अगर मैं x1 लूंगा तो m2 लेना है और x2 लूंगा तो m1 लेना है। तो देखिए जरा, x2 इसके साथ क्या आएगा m1 प्लस x1 तो क्या आएगा m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। y के फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो y का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, अगर मैं कहूं y2 तो उसके साथ क्या जाएगा y1 m1, और अगर मैं कहूंगा y1 तो उसके साथ क्या जाएगा m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, किसी p के कोऑर्डिनेट्स निकालने विच इज डिवाइड द जॉइन लाइन जॉइन a एंड b। a और b कोई एक लाइन सेगमेंट है a और b। ठीक है, ये रहा a और ये b। a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 3 और 5, b के आपको दे रखे हैं -3 और 0। और ये लाइन डिवाइड हो रही है कहीं p पर और ये कितना रेशो बन रहा है 3:7। ठीक है, तो हमें इसके x और y निकालने, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब x और y निकालने। तो आप बताइए जो मैंने यहां पर सिखाया हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको मैं क्या लिख दूं? आप कहोगे x1 y1 और ये क्या हो जाएगा मेरा x2 और ये y2 हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे रेशो में बट रहा है तो ये m1 और ये m2। तो देखिए मैं x निकालता हूं पहले। तो आप कहेंगे x निकालने के लिए अगर x2 ले रहे हो तो m1 लेना होगा। x2 कितना है -3 और m1 कितना है? तो आप कहेंगे 3 है, प्लस अगर मैं x1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं x1 ले रहा हूं, तो वो कितना है 3, तो m2 लेना पड़ेगा और m2 कितना है 7 और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 3 × 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 माइनस का 9 प्लस 7 × 21 प्लस का 21 बट्टे में 10। 21 में से 9 गए तो आप कहेंगे कितने बचेंगे? आप कहेंगे 12 बचेंगे प्लस के। यस और नॉट? ठीक है, और एक 0 है तो एक 0 को कट करा और एक संख्या पहले पॉइंट, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 1.2। x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1.2। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको उतार लेंगे और मैं यहाँ पर आपको y को कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं y कैसे निकाल सकते हैं हम। तो आप कहेंगे y निकालना भी बहुत ईजी है। कैसे? अगर y निकालना है तो बताइए y2 लेंगे तो y2 कितना है? आप कहेंगे 0, तो इसके साथ m1 लेना पड़ेगा और m1 कितना है आपका 3। m1 कितना है 3, प्लस अगर y1 लेंगे तो m2 लेना पड़ेगा और y1 कितना है आपका 5 और गुणा में m2 कितना है? तो आप कहेंगे 7, कितना है 7 और m1 प्लस m2। तो किसी की 0 से गुणा करेंगे कितना होगा 0 और ये कितना हो गया 7 पंजे 35 बट्टे 10। इसका मतलब ये हो गया 35 बट्टे 10 और 0 से हटाई तो यहाँ पे आ गया तो पॉइंट, तो 3.5। y का मान कितना हो जाएगा 3.5। तो देखिए कितना इजी था, हमने एक रेशो मेथड पढ़ा और रेशो मेथड से हमने ऐसे क्वेश्चन कर दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं एक और क्वेश्चन कि क्या हम इस मेथड से कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई पी क्यू लाइन सेगमेंट है जिसके पी के कोऑर्डिनेट देख रखे हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये लाइन जो है वो 3:7 में डिवाइड हो रही है। तो हमें आर के कोऑर्डिनेट्स बताने कि आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे।
तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर मुझे x निकालना है तो आप बताइए क्या हो जाएगा। अगर मुझे x निकालना है तो x2 के साथ m1 और x1 के साथ m2, मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। और नीचे क्या आता है m1 प्लस m2, और ऐसे ही y का हो जाता है। तो पहले हम फाइंड करते हैं x। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे x1, यहाँ y1, यहाँ क्या लिख लेंगे x2 और यहाँ y2, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे x2 और y2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए जरा कि अगर मैं x2 लेता हूँ, x2 कितना है मेरा 3, तो m1 कितना लेना पड़ेगा 3, प्लस अगर मैं x1 लेता हूँ, x1 कितना है मेरा 2, तो m2 लेना पड़ेगा, और m2 कितना है मेरा 7, और ये हो जाएगा 3 प्लस 7, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14 बटे 7 3 10, 14 और 9 कितने होते हैं आप कहेंगे 23/10 डिवाइडेड बाय 10। इससे काटा तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2.3, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 2.3। y को निकालते हैं तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे y2 m1 और y1 के साथ m2 बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए y2 कितना है, y2 होगा 5 इंटू में m1 कितना होगा, m1 है आपका 3 प्लस y1 कितना है -3, y1 -3 है, और m2 कितना है 7, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस 7। फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 तिया कितना होता है 5 3 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 7 तिया कितने होते हैं माइनस का 21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बट्टे में 7 और 3 10। अगर मैं 21 में से 15 घटा दूं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6/10, इसका मतलब माइनस का 0.6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 0.6। तो इसी तरीके से मैंने x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल दी, जिसका x का मान 2.3 और y का मान माइनस का 0.6 आया है। तो आई होप आपने ये जो तरीका है, जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको आप आसानी से निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ बदलाव भी किए जाते हैं, और वो बदलाव कैसे कैसे होते हैं हम उन्हें देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 4 एंड 1 -3 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखिए इसका मतलब इसमें रेशो निकालने हैं, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसके एक के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 4, दूसरे के दे रखे हैं 1 एंड -3, और ये जो डिवाइड हो रहा है वो किस पे हो रहा है x एक्सिस पे। देखिए मैंने पहले ही पार्ट में बताया था, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो उसमें y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी आपकी 0, तो उसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको रेशो तो नहीं दिया, m1 रेशो m2 तो नहीं दिया। अगर m1 रेशो m2 नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे, k रेशो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, k रेशो 1 मान लेंगे। और हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे x का मान x2 के साथ m1 होता है और x1 के साथ m2 होता है, और नीचे m1 प्लस m2 होता है। बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। मैं कहूँगा मैंने आपको y क्या पढ़ाया, तो आपने कहा y2 के साथ m1, y2 के साथ m1 प्लस y1 के साथ m2 पढ़ाया, और नीचे m1 प्लस m2 यही पढ़ाया है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं पता है, आपको किसकी वैल्यू पता है y की। तो इस प्रश्न को जो सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, y की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और देखिए जरा होगा क्या, तो y की जगह आप देखेंगे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 0 आ रहा है, बराबर। अगर मैं यहाँ लिख लूँ x1 y1, यहाँ लिख लूँ x2 और यहाँ y2, तो बच्चे बताइए y2 कितना है, आप कहेंगे -3, और m1 कितना है, तो आप कहेंगे k है, प्लस अगर मैं y1 ले लूँ तो आप कहेंगे 4 है, और अगर मैं m2 की बात करूँ तो आप कहेंगे 1 है, और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1। अगर ये इधर जाएगा तो बच्चे ये 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3k, और प्लस कितना आ गया 4 एकम 4। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करेंगे तो आंसर ये कितना आएगा 0 आएगा, रिजल्ट 0 होता है। तो -3k प्लस 4, ये माइनस का 3k इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का बराबर 4। अगर मैं k बराबर कहूँ तो आप कहेंगे 4/3 आएगा, और k के नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1।
तो बताइए k अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 4:3। तो इसका मतलब है m1 और m2 कितना आ जाएगा, 4:3, क्योंकि मैं k अनुपात 1 को ही m1:m2 कहता हूं और वही मेरा कितना निकल गया, 4:3 निकल गया। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4:3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं ये कहता कि ये y एक्सिस पे कट रहा है तो यहां पर फिर मैं x कितना लेता, 0, और फिर मुझे क्या पता होता, x का मान पता होता, तो फिर मैं ऐसे सवालों में x की हेल्प लेता इस आंसर को निकालने के लिए। तो हमने देखा रेशो मेथड क्या होता है और हमने देखा उसमें एक छोटा सा चेंज करके, कि उसमें एक छोटा सा बदलाव करके अगर हमसे रेशो भी पूछ लिया जाए तो वो रेशो हम कैसे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाए और सवाल में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इन व्हाट रेशो, हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी रेशो ही पूछा है। डज द पॉइंट P डिवाइडेड, P जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट A और B को। तो पहले इसका बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहां पर A है और यहां पर B है, और A के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 3 और 5, और जो B के कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 4 और -9, और यहां पर कहीं कोई बिंदु P है और P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 और -5। तो इसके रेशो क्या है, m1:m2 होते हैं। क्या हमें रेशो पता है, नहीं। अगर रेशो नहीं पता तो हम क्या मानकर चलते हैं, k:1। अरे क्या मान के चलते हैं, k:1। प्यारे बच्चों आप इसमें x से वैल्यू निकालो चाहे y से वैल्यू निकालो, आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। तो उससे आप बेफिक्र हो जाइए कि पिछले क्वेश्चन में तो x एक्सिस पे कटेगा, y 0 है तो y से निकालना था, लेकिन यहां पे तो आपको दोनों दे रखे हैं, तो क्या दोनों से निकालने, नहीं, किसी एक से निकालना है। तो हम किससे निकालने की कोशिश करते हैं, x से निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं x बराबर कर दूं तो आप कहेंगे कि आपने बताया था कि x2 के साथ m1 की गुणा कर दें, प्लस x1 के साथ किसकी गुणा कर दें, m2 की गुणा कर दें, और m2 1 है, और ये कितना हो जाएगा, k+1 हो जाएगा यही। ठीक है बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये k+1 इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की गुणा हो जाएगी k+1 से, और ये आ जाएगा 4k की गुणा करेंगे तो 4k, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसकी गुणा जब इससे मैं करूंगा तो क्या आएगा आपका 2k, प्लस इसकी इससे करूंगा तो प्लस का कितना आएगा 2, बराबर हो गया आपका 4k - 3। 2k को इधर लेके जाता हूं तो आप कहेंगे 4k ये रहा, 2k इधर आएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का, और यहां पर 2 है, ये माइनस का 3 इधर आएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का। प्यारे बच्चों याद रखा करो, जो k ABCD जो ऐसे वेरिएबल्स वाले जो नंबर्स होते हैं आप उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेगेटिव रख के कैलकुलेशन बढ़ती है, 1-2 स्टेप बढ़ जाते हैं, और हमें एग्जाम में स्टेप्स कम लगाने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 2k, और यहां पर आप इसका कितना है 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, आप कहेंगे 5/2, और आप जानते हैं इसके नीचे कितना होता है 1। k:1 ही मेरा क्या अनुपात है, m1:m2। इसका मतलब मेरा जो अनुपात या मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 5:2, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो क्या अभी आप इसे y से निकालेंगे, तो आप इसे y से निकालकर घर पे ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर तब भी कितना आएगा 5:2। लेकिन घर पे ट्राई करना है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में केवल एक से ही निकाल के आपको आंसर निकाल कर आना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम कम होगा, और आंसर एक से निकालो चाहे दूसरे से निकालो, दोनों से सेम निकलता है, किसी एक से निकाल लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहें। 20 दिन का कोर्स है, 20 दिन के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा कोर्स पूरा कराने का प्रयास करूंगा, और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश